गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में करेंगे हम प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स। ठीक है, हेयर आर सम नंबर्स अरेंज इन सम पैटर्न्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो कुछ पैटर्न्स में अरेंज कर रखे हैं। फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द बिलो फिगर्स। ये जो आपको फिगर्स नीचे दे रखे हैं, इनका सम फाइंड आउट करना है। शुड वी ऐड देम वन बाई वन? क्या हमें इनको वन बाई वन ऐड करना चाहिए? और कैन वी यूज़ अ क्विकर वे, या फिर हम कोई फास्ट तरीका यूज़ कर सकते हैं इनको ऐड करने का? शेयर एंड डिस्कस इन क्लास। शेयर करना और क्लास में डिस्कस करना है द डिफरेंट मेथड्स ईच वन ऑफ यू यूज टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। आप सब ने जो एक ने किस तरीके का मेथड यूज़ किया इसको सॉल्व करने का, आपको वो क्लास में यूज़ करना है। देखते हैं आप करते हैं इसको वन बाय वन। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे देखिए क्या है, 40 40 40, फिर उसके बाद 50 की लाइन, फिर से 40 की, फिर 50 की। अगर हम इनको ऐड करें ऐसे 40 + 40 + 40 + 40, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो क्यों ना मैं ये देख लूँ कि इस लाइन में 40 कितनी बार है। 40 × 4 4 टाइम्स है। यहाँ पे देखो 50 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। ठीक है, या तो ऐसे कर लूँ या फिर टोटल कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 40 कितने टाइम्स है? 12 टाइम्स। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48 एंड 0 480 आ गया। अब इसी तरीके से 50 को देख लेंगे कितनी बार है 50, 1 2 3 4 5 5 और 5 10 टाइम्स। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? 500। जब हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 0, 8 + 0 कितना? 8, एंड 5 + 4 कितना? 9। एक तो ये तरीका है, एक हमने अलग अलग ऐड करना, फर्स्ट वो कि सबको अलग अलग ऐड करें। सेकंड आपका ये मेथड, और थर्ड और देख लें आप, लाइन टू लाइन इसको ऐड करना। 40 × 4, 40 कितनी बार है? 4 टाइम्स। कितना आया? 160। 50 कितनी बार है? 5 टाइम्स। कितना लिखेंगे? 250। अगेन 40 कितनी बार है? 4 टाइम्स। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कितना? 160। ठीक है, अगेन 50 कितनी बार है? 5 टाइम्स। कितना आ गया? 250। उससे आगे 40 कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स। कितना लिखेंगे? 160। ऐड करेंगे फर्स्ट पे सभी 0, फिर 6 5 11, 11 + 6 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28, 8 यहाँ पे 2 कैरी, 2 1 3 3 2 5 5 6 7 8 एंड 9। ये आ गया 980। ठीक है, आई होप तीनों वे से मैंने बता दिया आपको। जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, या फिर आपको कोई और तरीका भी आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और जैसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फिगर नंबर 2। ये दे रखा है आपके पास फिगर नंबर 2। यहाँ पे देखना है हमें कि 1 कितने टाइम में। देखो अभी आप 1 को कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बॉक्सेस हैं? 8। और 1 कितने टाइम है यहाँ पे? 8। कितना लिखेंगे? 8। यहाँ पे 1 कितने टाइम? 1 2 3 4। 1 × 4 कितना? 4। यहाँ पे भी कितनी बार 1? 4 टाइम्स। कितना आया? 4। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। 1 कितनी बार? 6 टाइम्स। लिखेंगे 6। नेक्स्ट में भी 6 टाइम्स, 6 लिख देंगे। अब 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गया। अगेन 1 2 3 4 एंड 4। यहाँ पे लाइन में कितने हैं? 8, तो लिख देंगे 8। ठीक है, फिर लिखेंगे ये जो बॉक्सेस दे रखे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी में कितने हैं? 5। टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 बॉक्सेस है।
एक बॉक्स में कितने 5, 20 बॉक्सेस में कितने 100। ठीक है, इनको जब आप ऐड करेंगे 8 + 4 कितना 12, 12 + 4 16, 16 + 6 22, 22 में 6 ऐड करेंगे 28, 28 में 4 ऐड किया 32, 32 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 36, 36 में 8 ऐड किया कितना आया 44, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 144। तो इसका सम कितना है 144। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, पहले इसको इरेज कर देते हैं। सी में देखते हैं कि क्या नया पैटर्न आपके लिए आएगा। ये आपके पास सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखेंगे कि 32 कितने टाइम से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लाइन में 8, फिर नेक्स्ट में भी 8 टाइम्स, फिर 8 8, टोटल कितने हो गए हमारे पास 8 16 16 एंड 16 32, 32 हमारे पास 32 टाइम्स है। ठीक है, जब 32 को 32 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ऐड करेंगे 6 6 12 1 1 0 2 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 64। देखो कितनी बार है 1 2 3 4, इस लाइन में 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 एंड इसमें भी 4, 4 4 8, 8 एंड 8 16, 16 टाइम्स है क्या 64, 16 टाइम्स 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 6 से 36, 36 + 2 38, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 8 + 4 12, 6 3 9 और 1 10, कितना आया 1029। और जब इन दोनों को टोटल ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा 4 4 8 2 2 4 0 एंड 2 2048। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो सबसे ईजीएस्ट वे, मतलब सबसे क्विक करने वाला तरीका है। अगर आप इस तरीके से ना करें तो आप ये कर सकते हैं कि पहले 32 को 8 से मल्टीप्लाई करें, फिर 32 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे अच्छा है कि आप इन सभी को काउंट कर लें कि ये 32 कितने बार है और उसी को 32 से मल्टीप्लाई कर दें। तो दिस इज़ द क्विकर वे टू फाइंड आउट द सम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, पहले इसको इरेज करते हैं, फिर इसके डी पार्ट पे पहुंचते हैं। इन सभी फिगर्स में आपको क्या करना है, काउंट करना है और काउंट करके सिर्फ उसका आंसर लिखना है। अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले 3 को देखो, 3 कितने टाइम्स है 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड भी 7 टाइम्स और इस साइड भी 7 टाइम्स। ठीक है, ये भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 7 कितना हो गया 14, कोई और भी है, यस ये वाली 14, फिर ये 1 2 3, 14 + 3 कितना 17, 17 मल्टीप्लाई बाय कितना 3, क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स है, 17 हुआ ना टोटल, कितना हो गया 51। अब 4 को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, 4 कितने टाइम्स है 18 टाइम्स, कितना बनेगा टोटल 18 4 जा 72। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 1 3, 7 + 5 कितना 12, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 123 डॉट्स। ठीक है, टोटल डॉट्स कितने आए 123। आई होप कि डी आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट फिगर आपका ई। अब ई में देखिए आप, आपको एक डायग्राम दे रखा है जो कि हेक्सागन लग रहा है। देख लेते हैं एक बार कितनी साइड्स है इसकी, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक हेक्सागन और इसके अंदर
छोटी छोटी हेक्सागन्स बनी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि 35 कितने टाइम है। तो यहाँ पे लिखेंगे 35। इस हेक्सागन को सोल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। 35 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 + 3 21। कितना आया आंसर, 210। इसको सोल्व कर ले, कितना आएगा, ये तो दिखाई नहीं देगा, कलर चेंज करना पड़ेगा। कितना, 100 आया। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 15 4 ज़ा 60। अब इसको ऐड कर लेते हैं 35 को 4 से, क्योंकि 4 टाइम्स है। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 + 2 कितना, 14। कितना आया आपके पास, यहाँ लिख देती हूँ 140, ठीक है। ये वाला भी कितना आएगा, 140। ये 60 आया, ये अगेन आपका 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 कितनी बार है, 6 टाइम। 25 अगर आपको टेबल आती है तो आप सीधे लिख सकते हैं 150, ठीक है। 15 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 25 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। कितना, 150। 35 को किया था 6 टाइम्स, कितना आया था, 210। अब ये देखो 15 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। 15 6 ज़ा 90, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 25 एक बार, 2 बार, कितना आया, 50। यहाँ काउंट करके टोटल लिख दूँगी यहाँ पे। 35 + 35 70, 15 + 15 कितना, 30। ऐड करेंगे कितना आएगा, 0 7 5 12, 12 + 3 150, ठीक है। अब देखते हैं कोई रह तो नहीं गया। अब इन सभी का क्या करते हैं, टोटल साइड का इरेज कर लेते हैं और फिर इन सभी का टोटल कर देंगे। टोटल में आपके पास आएगा, यहाँ से स्टार्ट कर दें, 100, 210, ये हो गया, ये वाला हो गया। अब जो 3 डिजिट्स में है उनको लिख देती हूँ पहले, 140, 150, बीच वाला 150 कर दिया, 210, ये 150 भी लिख दिया, 140 ये वाला लिख दिया, ये 100 हो गया। ये जो 100 है इसको लिखेंगे। उसके बाद में आपका क्या बच गया, 60, 90, 60 90, ये वाला 60 और ये वाला 90। अब देखो आप एक ऐड करने का और भी छोटा तरीका देखो। 100 कितने टाइम्स है, इधर देखो, 1 2, क्या 2 टाइम्स ही 100। एक बार यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 100 × 2 कितना आया, 200, ठीक है। अब 210 कितनी बार है, एक तो ये है यहाँ पे, एक ये है। 210 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 2 4। यहाँ पे सम देखते हैं टोटल कितना है, 1 2 3। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, चलो पहले करते हैं फिर काउंट कर लेंगे एक साथ। अब 140 कितने टाइम्स है यहाँ पे, ये 140 140 2 टाइम्स कितना आएगा, 280। 150 कितनी बार है, 150 150 एंड 150 3 टाइम्स। 150 3 टाइम्स कितना आएगा, 450, ठीक है। कंप्लीट 100 देखते हैं, 1 और 2। 100 कितनी बार है, 2 बार, जो कि हमने पहले ही लिख लिया, ठीक है। 60 और 60 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, कितना आएगा, 120। 90 कितनी बार, 2 टाइम्स, कितना आएगा, 180। थोड़ा छोटा हो गया ना, अब इसको ऐड कर सकते हैं। 0 आया, 8 और 2 10,
10 प्लस 10 20 प्लस 5 कितना 25, कितनी कैरी 2, 2 2 4 4 4 8 8 और 2 10, 10 प्लस 4 कितना 14 15 एंड 16। आंसर कितना आया आप अपना 16 एंड 50। ठीक है, या तो आप ये कंप्लीट करेंगे ऐड, या फिर इसको देख लेते हैं कौन सा कितने टाइम्स है। ठीक है, और उसको उतना ही मल्टीप्लाई करके और फिर से ऐड करेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। अब है हमारे पास लास्ट आज इसका पार्ट एफ। ठीक है, पार्ट एफ में है आपका एक सर्किल। ये है हमारे पास सर्किल। अब देखते हैं सर्किल में कौन सा कितने टाइम्स है। 125 है आपका। ठीक है, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 125 कितने टाइम्स है 18 टाइम्स। मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 8 5 ज़ा कितना 40, कैरी 4, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 कितना 20, 2 कैरी 8 प्लस 2 कितना 10। इसको करेंगे तो आएगा 125। ठीक है, आंसर आएगा 0522। ठीक है, साइड में लिख देते हैं 125 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना आया 2250। इसको इरेज कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के काम आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। 250 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 250 कितने टाइम्स है 8 टाइम्स। मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 5 ज़ा 40, 4, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 कितना 20, कितना आया 2000। ठीक है, नेक्स्ट में 500 कितने टाइम्स है 500 1 2 3 4 4 टाइम्स 2000 आया। ठीक है, लास्ट कितना है 1000 कितनी बार है 1, क्या लिखेंगे 1000। टोटल करेंगे 0 5 2 2 2 4 4 6 और 1 7, कितना आया टोटल हमारे पास 7250। ठीक है, आई होप ये सारे आपको समअप्स करने अच्छे से आ गए होंगे। आप कोई और तरीका अगर आप करना चाहते हैं, आपको आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ करवाया आप वही करेंगे। नेक्स्ट है आपका एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री द कोलाज कंजक्चर। लुक एट द सीक्वेंस बिलो। ये जो आपको सीक्वेंस दे रखी है नीचे, इसको देखना है। द सेम रूल इज़ अप्लाइड इन ऑल द सीक्वेंसेस। सेम रूल इन सभी सीक्वेंस में आपको अप्लाई करके दिखा रखा है। ठीक है, कुछ सीक्वेंसेस है। डू यू सी हाउ दीज सीक्वेंसेस वर फॉर्म्ड। क्या आपको देखने से पता चला कि ये सीक्वेंस किस तरीके से फॉर्म हो रही है। अब देखो आगे, द रूल क्या है इसका। 1 स्टार्ट्स विद एनी नंबर। आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ द नंबर इज़ इवन, अगर वो नंबर इवन है तो टेक हाफ ऑफ इट, उसका हाफ लेंगे। इफ़ द नंबर इज़ ओड, अगर कोई नंबर ओड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल लेके देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसको रिपीट करना है ऐसे ही। नोटिस दैट ऑल 4 सीक्वेंसेज अबो इवेंचुअली रीच द नंबर 1। आपने नोटिस किया होगा कि जो ऊपर वाली चारों सीक्वेंसेज है वो लास्ट में 1 पे ही पहुंची है। ठीक है, इन 1937 में द जर्मन मैथमेटिशियन लोथर कोलाट कंजक्चर दैट द सीक्वेंस विल ऑलवेज रीच एट 1। लोथर ने, जो जर्मन मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने कहा कि जो सीक्वेंस है हमेशा 1 पे पहुंचेगी रिगार्डलेस ऑफ द होल नंबर यू स्टार्ट विद। ठीक है,
इवन टुडे डिस्पाइट मैनी मैथमेटिशियंस वर्किंग ऑन इट, आज भी बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं वो इस पे काम कर रहे हैं. इट रिमेन्स एन अनसॉल्व प्रॉब्लम एज टू वेदर कोलाज कंजक्चर इज़ ट्रू. ये आज भी अनसॉल्व प्रॉब्लम है कि जो उन्होंने बोला था ये ट्रू है. कोलाज कंजक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, और ये आज की भी सबसे मोस्ट फेमस अनसॉल्व प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की. ठीक है, अब हम करते हैं इसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको दे रखी हैं ऊपर, पहले उसको सॉल्व करेंगे. ये देखिए चारों हम एक साथ ही कर लेते हैं, बोर्ड पे ही करेंगे. ठीक है, ये है आपके पास. इसमें फर्स्ट सीरीज़ देखो आप, जैसे 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2 एंड 1. देखो क्या कहा था, इवन नंबर जो होगा उसका हाफ कर देंगे. 12 का हाफ किया कितना आया 6. ये भी एक इवन नंबर है, इसका भी हाफ करेंगे कितना आया 3. अब ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 ऐड करना है. ठीक है, ये रूल बताया था कि जो इवन नंबर है उसका तो हाफ करेंगे, और अगर कोई ऑड नंबर आ गया तो उसको मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे. तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो 9 आया, 1 ऐड किया तो 10 आ गया. ये क्या आ गया इवन नंबर, इवन का तो हाफ करना है 5 आ गया. अगेन क्या आया आपके पास ऑड नंबर, ऑड को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15 और 1 ऐड करना है कितना आया 16. इवन नंबर आया, इवन का कितना करेंगे हाफ करेंगे. ये भी इवन नंबर 8 आया, 8 का हाफ करेंगे कितना आया 4. 4 भी इवन नंबर है, इसका भी हाफ करेंगे 2. 2 का हाफ करेंगे 1, और लास्ट में हम कहाँ पहुँच गए 1 पे. सेम तरीका सेकंड सीरीज़ के लिए आपका. सेकंड में है 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2 एंड 1. 17 क्या है एक ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 17 3 ज़ा 51 प्लस 1 किया इवन नंबर आ गया. हाफ करेंगे फिर से इवन नंबर आ गया, इसका हाफ करेंगे तो क्या आया ऑड नंबर. ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 कितना आया 40. 40 एक इवन नंबर है, नेक्स्ट के लिए हाफ करेंगे 20 आ गया. 20 भी इवन नंबर है, नेक्स्ट के लिए फिर से इसका हाफ करेंगे 10 आ गया. 10 क्या है 10 भी एक इवन नंबर है, इसका हाफ करेंगे कितना आया 5. 5 एक ऑड नंबर है, नेक्स्ट नंबर के लिए मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 करेंगे 16 आ गया. 16 क्या है इवन नंबर, इसका हाफ करेंगे कितना आया 8. ये भी एक इवन नंबर, इसका हाफ करेंगे कितना 4. 4 का हाफ करेंगे 2 एंड 2 का हाफ करेंगे 1, और यहीं पे स्टॉप कर देना है क्योंकि हमें 1 तक पहुंचना है. नेक्स्ट है आपके पास सीरीज़ में 21, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. लास्ट में देखो आप सभी के पीछे क्या आया ये 16, 8, 4, 2, 1. 16, 8, 4, 2, 1. ठीक है, देख रहे हैं आप. 21 क्या है एक ऑड नंबर, ऑड नंबर का 3 टाइम्स 63 प्लस 1 किया कितना आया 64. इवन नंबर है, इवन नंबर का क्या करना है हाफ करना है कितना आएगा 32. 32 क्या है इवन नंबर, इसका भी हाफ करेंगे कितना है 16. 16 क्या है इवन नंबर, हाफ करेंगे कितना 8. 8 भी क्या है इवन नंबर, इवन नंबर का क्या करते हैं हाफ. 4 आ गया, 4 भी एक इवन नंबर है, इसका भी हाफ करेंगे कितना आया 2. 2 भी एक इवन नंबर, इसका भी क्या करेंगे हाफ, और हमारे पास आ जाएगा 1. ठीक है, अब है लास्ट, इनको भी इरेज कर देते हैं. इस सीरीज़ को यहीं पे सॉल्व करेंगे. देखो फर्स्ट क्या है हमारा इवन नंबर, इवन नंबर का क्या करते हैं हाफ कितना आया ऑड नंबर 11. ऑड नंबर को कैसे सॉल्व करना है मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, 33 प्लस 1 कितना 34. इवन नंबर आ गया, इवन नंबर का हाफ करेंगे कितना 17, और ऑड नंबर को सेम
3 से मल्टीप्लाई प्लस 1 कितना आया 52। 52 इवन नंबर, हाफ करेंगे क्या 26। 26 भी इवन नंबर है, इसका भी हाफ करेंगे 13 आया। 13 को अगेन मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 कितना आया 40। 40 का हाफ करेंगे कितना 20। 20 इवन नंबर है, हाफ करें कितना आया 5। 5 क्या है ओड नंबर, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 कितना आएगा 16। 16 का हाफ करेंगे 8 आया। 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का 1। ठीक है, हमें लास्ट में कहाँ पहुँचना है 1 पे पहुँचना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में है मेक सम मोर कोलाज सीक्वेंसेस लाइक दोस अबव। कुछ और सीक्वेंसेस बनानी है आपको जो ऊपर दे रखे, स्टार्टिंग विद योर फेवरेट होल नंबर। आपका जो फेवरेट होल नंबर है उससे आपको स्टार्ट करना है। डू यू ऑलवेज रीच 1, क्या आप हमेशा 1 पे पहुंचेंगे। डू यू बिलीव द कंजक्शन ऑफ कोलाज दैट ऑल सीक्वेंसेस विल इवेंचुअली रीच 1, क्या आप बिलीव करते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो हमेशा 1 पे पहुंचेगी। वाई और वाई नॉट, हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। ठीक है, अब हम अपने एक फेवरेट नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्या है, एक ओड नंबर है। नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस में 1 ऐड करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 कितना आया 15 प्लस 1 16। नेक्स्ट क्या है नंबर 16। 16 क्या है इवन नंबर है। ठीक है, इसका आधा करेंगे कितना 8। 8 क्या है इवन नंबर, इसका हाफ करेंगे कितना 4। 4 क्या इवन नंबर है, इसका हाफ 2। ये भी इवन नंबर, इसका हाफ करेंगे तो आएगा 1। अब कोई और नंबर ले लेते हैं। 5 एक छोटा नंबर था, कोई और नंबर भी ले सकते हैं आप। जैसे हमने ले लिया 15। ठीक है, 15 ले लिया, या आप कहीं कोई इवन नंबर बोले तो चलो अब की बार हम इवन नंबर ले लेते हैं। 16 तो नहीं लेंगे, अदरवाइज जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी सीरीज़। 24 ले लेते हैं। ठीक है, 24 एक इवन नंबर है, हाफ करेंगे कितना 12 आया। 12 का हाफ करेंगे क्या 6 आया। 6 का हाफ किया कितना 3 आया। 3 एक ओड नंबर है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 कितना आएगा 10। 10 का हाफ करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, कितना आया 5। 5 एक ओड नंबर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 कितना 15 प्लस 1 क्या आया 16। 16 का हाफ करेंगे 8। 8 का हाफ करेंगे 4। 4 का हाफ करेंगे 2। 2 का हाफ करेंगे 1। ठीक है, तो आपसे पूछा था डू यू ऑलवेज रीच 1, तो लिखेंगे यस वी ऑलवेज रीच 1। ठीक है, यहीं तक करेंगे आज हम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।